कयामत के दिन सूरज और चांद को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद है। जब रात का पर्दा गिरता है तो चांद अपनी नरम रोशनी से आसमान को सजाता है, और जब सुबह तुलू होती है तो सूरज अपनी सुनहरी किरणों से जिंदगी बेदार कर देता है। इंसान हमेशा इन दोनों रोशनियों से रोशनी, तवानाई और वक्त का एहसास लेता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब ये दोनों रोशनियों के पैकर खुद अंधेरे में डूब जाएंगे। वो दिन जिसे कयामत कहा गया है, जब हर निजाम टूट जाएगा, हर सितारा बुझ जाएगा और कायनात खामोशी में डूब जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सूरज और चांद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सहाबा कराम हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज और चांद तो अल्लाह की मखलूक है, इन्हें जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें सजा के लिए नहीं बल्कि इबरत के लिए जहन्नम में डाला जाएगा, ताकि उन लोगों के लिए निशान बन जाए जिन्होंने इन्हें खुदा समझकर पूजा था। यानी वो तमाम कौमें जिन्होंने सूरज और चांद को माबूद बनाकर सजदे किए, उनके सामने यही रोशनियां गवाही देंगी कि वो खुद अपने रब के हुक्म के मोहताज है। वो किसी की रोशनी नहीं, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से रोशन थे, और जब वो हुक्म वापस ले लिया गया तो सब बुझ गए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला सूरज, चांद और सितारों को समुंदर में फेंक देंगे, उनकी रोशनी खत्म कर दी जाएगी। फिर मगरिब की तरफ से तेज और तुंद हवाएं चलेंगी जो समुंदर को भड़का देंगी और वो आग के शोलों में तब्दील हो जाएगा। कुरान पाक में इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है, अल तकवीर आयत नंबर 6। कुरान पाक में इरशाद है कि जब समुंदर भड़काए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन सूरज और चांद दोनों बेनूर हो जाएंगे और जमीन लरजने लगेगी। हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कयामत से पहले 6 बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। इनमें से एक ये होगी कि लोग बाजारों में चल फिर रहे होंगे और अचानक सूरज की रोशनी बुझ जाएगी, जमीन जलजलों से हिलने लगेगी, पहाड़ जमीन में गिर जाएंगे और जिन्नात और इंसान खौफ से एक दूसरे की पनाह ढूंढेंगे। सूरह तकवीर आयत नंबर 5 में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जंगल के जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, यानी उस दिन खौफ ऐसा होगा कि दरिंदे भी इंसानों के करीब आ जाएंगे और सारी मखलूकात एक ही डायरेक्शन में दौड़ रही होगी, यानी समुंदर की तरफ। मगर जब वो वहां पहुंचेंगे तो पानी नहीं, आग के शोले उनका वेलकम कर रहे होंगे। समुंदर दहकने लगेंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा और कायनात का निजाम मुकम्मल तौर पर बिखर जाएगा। ये सब मंजर महज तबाही नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि जिस दुनिया पर हम भरोसा करते हैं, जिस रोशनी पर नाज करते हैं, वो सब आर्जी है। असल रोशनी वो है जो रब के हुक्म से पैदा हुई और उसके हुक्म से खत्म हो जाएगी। जब सूरज बुझेगा, चांद मांद पड़ेगा और सितारे टूटकर गिरेंगे, तब इंसान समझेगा कि कायनात की हर ताकत दरअसल एक ही ताकत के मोहताज है, रब्बुल आलमीन की। फिर वो लम्हा आएगा जब आसमानों की वुस्सतें स्याह हो जाएंगी, सूरज अपनी तपश खो बैठेगा, चांद का चेहरा बुझ जाएगा और सितारे आसमान से जुड़ जाएंगे और कायनात एक कब्रिस्तान खामोशी का बन जाएगा। और उस दिन इंसान की आंखों से गुरूर का पर्दा हट जाएगा और वो देखेगा कि जिन चीजों पर वो नाज करता था वो सब बेबस, खामोश और फना के गले लग चुके होंगे। चांद जो कभी रातों को जगमगाता था, अब राख बनकर जमीन में गुम है। सूरज जो अपनी किरणों से जमीन को जिंदा रखता था, अब खुद जलकर बुझ चुका है। और इंसान जो कल तक अपने इल्म, दौलत और ताकत पर फख्र करता था, आज जमीन की लरजती मिट्टी में कांप रहा है। तब एक आवाज गूंजेगी, यानी आज बादशाही किसकी है? और पूरी कायनात एक ही जवाब देगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह जो अकेला और सब पर गालिब है, उसी की बादशाही है। यानी वो लम्हा होगा जब इंसान समझेगा कि असल रोशनी चांद या सूरज की नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की रोशनी थी। असल जिंदगी वो नहीं थी जो दुनिया में गुजारी, बल्कि वो है जो ईमान की नूर से मुनव्वर दिलों में बाकी रही। जब सूरज और चांद जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, तब इंसान को एहसास होगा कि जिस रोशनी के पीछे वो सारी उम्र भागता रहा, वो रोशनी तो आरजी थी। असल नूर तो उस रब की जात है जो कभी नहीं बुझता। और खुशनसीब वो होंगे
جن کے دلوں میں پہلے یہ نور جاگ اٹھاؤ، کیونکہ اس دن جب ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب جائے گی تب صرف وہی دل روشن ہوگا جو اللہ کے عشق اور ایمان کے نور سے جگمگاتے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔